स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा सर्वपापसकरणं कुशलसोपसम्पदा सचित्तपरियोदापनं येतं बुद्धानुशासनम्। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष विशाल बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, विशेषतः विशाल बौद्ध धम्म परिषद के अध्यक्ष पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपाल महाथेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु बोधानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु रत्नदीप थेरो, पूजनीय भिक्षु राहुल थेरो, पूजनीय भिक्षु संघपाल प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्रामनिर्गण और ये कार्यक्रम में उपस्थित धम्मदीप बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, सभी प्रकार के पाप नहीं करना। कुशल स उपसंपदा, जितने भी अच्छे हैं पुण्य है कुशल है उसे करना। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। ये तंग बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का उपदेश है, शिक्षा है, धम्म है। जितने भी पहले बुद्ध बने, जितने भी अभी बुद्ध है और जितने भी भविष्य में बुद्ध बन के आएंगे, सारे बुद्धों का ये उपदेश है पाप न करना, धम्म करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। उपासक उपासिकाएं, आज के धम्म परिषद में हम उपस्थित हैं तो हम ये संकल्प करेंगे कि जितने भी पाप है अकुशल है उससे दूरी रहेंगे। जितने भी कुशल है पुण्य है वो निरंतर करने की
कोशिश करेंगे और अपनी चित्त को हमेशा परिशुद्ध रखेंगे, ये संकल्प करते हैं। तो ये संकल्प के साथ आज का धम्म देशना आगे बढ़ाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब इस दुनिया में मंगल का उपदेश देते हैं तो 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश देते हैं। तो 38 प्रकार के मंगल में एक मंगल ये भी है, कालेन धम्म श्रवणं ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। ये बुद्धवाणी है, धम्म देशना सुनना मंगल है। ये बुद्धवाणी है, धम्म चर्चा करना मंगल है। तो निश्चित रूप से अभी हम यही मंगल कर रहे हैं, यही धम्म देशना सुन रहे हैं। उपासक उपासिकाएं केवल धम्म परिषद में आने मात्र से, केवल धम्म देशना कार्यक्रम में बैठने मात्र से मंगल होगा, ये भी संभव नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना कार्यक्रम में बैठे हैं तो धम्म देशना सुनना भी चाहिए। धम्म देशना सुनने को बैठते हैं तो धम्म देशना समझना भी चाहिए। धम्म देशना समझ रहे हैं तो मन में ये भी प्रेरणा आना चाहिए कि ये बुद्धवाणी मुझे खूब अच्छा लगा, इसे मैं जीवन भर पालन करूँगा। ऐसा संकल्प के साथ वो धम्म को पालन भी करना चाहिए। तब जाके ये धम्म देशना सुनने से सही मायने में मंगल होगा, कल्याण होगा। तथागत बुद्ध जो ये मंगल के विषय में उपदेश देते हैं ना, ये बुद्धवाणी मंगल केवल आँखों से थोड़ी देर देख के, कानों से थोड़ी देर सुन के अच्छा लगने वाला ऐसा मंगल नहीं है। तथागत बुद्ध जो मंगल के विषय में उपदेश देते हैं, मंगल जितने भी पाप है उसे काटने वाला, मंगल जितने भी दुर्गति जाने वाले मार्ग है उसे छेदन करने वाला, मंगल अभी भी, बीच में भी, अंत में भी कल्याण करने वाला मंगल है। तो धम्म देशना सुनना वाकई में मंगल है, मगर धम्म देशना कैसे सुनना चाहिए? अभी ये उद्घाटक ये पहला धम्म देशना है, इसलिए ये दिन भर पूजने भिक्षु संघ का धम्म देशना चलता रहेगा। तो धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना चाहिए। तो कैसे सुनना चाहिए? एक उदाहरण, एक छोटा सा कहानी। कोई एक बनते एक गांव में पहुंचते हैं। जैसे ही पता चला कि भंते जी गांव में आए हैं, एक उपासक दौड़ा दौड़ा भंते जी के पास गए और जाके कहने लगे, भंते जी मुझे खूब धम्म देशना सुनना पसंद है, कृपया करके मुझे धम्म देशना दीजिए। तो भंते जी कहते, ठीक है मैं धम्म देशना देता हूँ, पर मुझे बहुत प्यास लगा है। उपासक कहते, ठीक है मैं अभी पानी लेके आता हूँ। वो गया घर की तरफ पानी लेने के लिए। फिर जाते जाते याद आया कि भंते जी को प्यास लगा है, पानी क्यों, मैं अच्छा खासा ठंडा सा मही लेके जाता हूँ, दही से बना हुआ मही लेके जाता हूँ, भंते जी को अच्छा भी लगेगा, प्यास भी मिटेगा। वो अच्छे से घर में जाके छाछ जैसा एक मही बना के लेके गए और भंते जी को दिया। भंते जी कहते हैं मैं दूसरे के पात्र में नहीं लेता। ठीक है आपका पात्र लेके आइए। भंते जी अंदर से एक पात्र लेके आते हैं। उपासक, ठीक है ये पात्र में अभी ये मही डालता हूँ करके जैसे ही उठाया, रुकना पड़ा, देखा कि पात्र तो पहले से भरा हुआ था। अभी भरे हुए पात्र में वो मही डालेंगे तो क्या होगा, वो भी गिर जाएगा। तो उपासक कहते, भंते जी ये तो पहले ही भरा हुआ है, तो क्या करें, तो खाली पात्र लाइए। ठीक है भंते जी फिर अंदर गया,
दूसरा एक पात्र लाया, उपासक ने देखा, हाँ ये तो खाली है, चलो इसमें डालता हूँ करके जैसे ही हाथ उठाया फिर से रुकना पड़ा। क्यों? पात्र तो खाली था, रुकना पड़ा क्यों? देखते हैं पात्र तो बहुत ही गंदा है, और गंदे पात्र में वो अच्छा खासा मही डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो उपासक कहते हैं भंते जी ये तो गंदा है, क्या करें फिर? साफ लाइए। ठीक है, भंते जी फिर अंदर गए, फिर दूसरा पात्र लाए। अभी उपासक देखते कि ये खाली है कि नहीं, खाली है, साफ है कि नहीं, साफ है। ठीक है, अभी डालता हूँ करके जैसे ही हाथ उठाया फिर से रुकना पड़ा। क्यों? पात्र तो साफ है, पात्र तो खाली है, पर देखते हैं पात्र में तो छेद है। अब छेद हुए पात्र में डालेंगे तो सारे के सारे गिर जाएंगे। तो उपासक कहते भंते जी ये कैसे पात्र लाए? वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया कि कैसे भंते जी के उपदेश सुनने के लिए आए, जो एक ठीक से पात्र भी लेके नहीं आ सकते। हाँ, एकदम बेचैनी व्याकुल और चिड़चिड़ा होने लगा। तब वो भंते जी कहते हैं उपासक तुम्हें धम्म देशना सुनना था ना, तुम्हारे लिए यही धम्म देशना है, यही धम्म देशना है। क्या धम्म देशना है? तो भंते जी समझाते हैं कि धम्म देशना सुनते समय उपासक उपासिकाएं याद रखना, धम्म देशना सुनते समय जिस तरह भरे हुए पात्र में कोई दूसरा नहीं डाल सकते, वैसे ही आप लोग भी पहले ही मन में भरा हुआ है। हाँ, मैंने पहले से सुना है, कोई कुछ भी कहे मैं ऐसा ही करूँगा वैसा ही करूँगा करके आप लोग पहले मन में भर के यहाँ सिर्फ कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए आते हैं, तो आप लोग चाह के भी कुछ सुन नहीं सकता, सुना तो भी समझ नहीं सकता। तो इसलिए एकदम खाली होके भंते जी कोई भी उपदेश दे हम अच्छे से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, ये श्रद्धा लेके आना चाहिए, फिर जाके धम्म देशना सुन पाएंगे। पहला। फिर भंते जी समझाते हैं दूसरा क्या, जिस तरह पात्र खाली होने से भी वो गंदा है ना, इसलिए उसमें कोई अच्छे चीज़ नहीं डाल सकते, वैसे ही आप लोग धम्म देशना सुनने के लिए तैयार होके आए, मगर यहाँ आते आते ये चीज़ वो चीज़ देख देख के गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, या अच्छे चीज़ देख के मन में लोभ लालच बढ़ रहा है, राग बढ़ रहा है, तो ऐसे मन में क्लेश उत्पन्न हुआ ना, कितना भी धम्म देशना आप लोग सुनो वो भी गंदा ही होना है। इसलिए मन में धम्म देशना सुनते समय ये क्लेश भी उत्पन्न नहीं करना, श्रद्धा चित्त से एकाग्र होके अच्छे से धम्म देशना सुनना चाहिए। फिर भंते जी समझाते हैं जिस तरह पात्र खाली भी है, साफ भी है, फिर भी छेद हुए पात्र में कितना भी अच्छी चीज डालो वो सारे के सारे गिर जाएंगे। उसी तरह आप लोग धम्म देशना सुनने के लिए भी आए, मन में राग द्वेष मोह उत्पन्न ना करते हुए आप लोग बैठे, मगर आप लोगों का मन ज़्यादा ही बेचैनी है, ज़्यादा ही चंचल है। हाँ, यहाँ स्टेज में देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर इधर खाली उधर खाली, यहाँ वहाँ देख देख के मन बेचैनी हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, तो आप लोग चाह के भी धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे, सुना तो भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए धम्म देशना सुनने के लिए मन भी एकाग्र होना चाहिए। समझ में आए क्या? पात्र भरा हुआ नहीं होना चाहिए, मन में पहले ही भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पात्र गंदा होना नहीं चाहिए, मन में क्लेश उत्पन्न होना नहीं चाहिए, हाँ, पात्र में छेद होना नहीं चाहिए। उसी तरह मन बेचैनी, मन चंचल नहीं होना चाहिए। इसलिए धम्म देशना सुनते समय मन में श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए, विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। ये जो धम्म देशना हम सुन रहे हैं, ये धम्म देशना सुनने से हमारा मंगल होगा, हमारा कल्याण होगा, हमें पुण्य मिलेगा और हमारे अपनों का भी कल्याण होगा, हमारे अपनों को भी पुण्य मिलेगा। और ये धम्म देशना से
मेरे सारे जीवन सुख शांतमय हो सकता है, ऐसा विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक धम्मदेशना सुनना चाहिए। मन एकाग्र होना चाहिए। श्रद्धा चित्त रहा तो मन भी एकाग्र होगा, फिर ध्यान से धम्मदेशना सुन पाएंगे। अब तथागत बुद्ध के समय में ढेर सारे उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुनी तो भगवान बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते ही मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे। श्रोतापत्ति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल में भी प्रतिष्ठित होते थे। एक तो उन लोगों का पुण्य संस्कार हो गया, दूसरा इतना श्रद्धा चित्त से, इतना वैराग्य धम्म को उत्पन्न करते हुए धम्मदेशना सुनते थे कि वो तभी के तभी ज्ञान मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे। इसलिए इसमें कुछ भी बंदेज नहीं है, किसी को भी बंदेज नहीं है कि अमुक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, अमुक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सारे के सारे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सारे के सारे उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुनी मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो सकता है, मगर उसके लिए खुद को ही प्रयास करना है, खुद को ही मेहनत करना है। धम्मदेशना सुनना मंगल है, धम्मदेशना सुनना पुण्य है, मगर वो पुण्य प्राप्त करने के लिए भी आप लोगों को ही मेहनत करना है। इतना बड़ा विशाल बौद्ध धम्म परिषद करके इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, दिशा विदिशाओं से भिक्षु भिक्षुनियाँ यहाँ धम्मदेशना देने को आए, और इसके बावजूद भी आप मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मला ये करायचं ते करायचं, इथे जायचं तिथे जायचं म्हणून यहाँ वहाँ करते रहेंगे, तो सुन पाएंगे क्या धम्मदेशना? समझ पाएंगे क्या धम्मदेशना? हो गया क्या मंगल पुण्य? नहीं हुआ ना। हाँ, ये मुझे ये करना है, वो करना है, इधर उधर भागते रहेंगे तो धम्मदेशना सुन नहीं पाएंगे। इसलिए सारे चीज़ को एक जगह छोड़ के श्रद्धा चित्त से, ध्यान चित्त से एकाग्र होके धम्मदेशना सुनना चाहिए। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई एक व्यक्ति आके कहते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और जो आपके उपदेश सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी इतने श्रद्धा चित्त से, इतने एकाग्र होके धम्मदेशना सुनते हैं कि ऐसा लगता है कि सुनने वाले सारे के सारे दुख मुक्त हो गए होंगे, सारे के सारे निर्वाण प्राप्त हो गए होंगे। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा नहीं होता। तो उपासक कहते हैं, आश्चर्य भंत जी, आप जैसा धम्मदेशना देने वाले स्वयं तथागत बुद्ध हो और इतने श्रद्धा चित्त से एकाग्र होके धम्मदेशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हो, और फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता या निर्वाण प्राप्त नहीं होता, ऐसा भी होता है क्या? तब तथागत बुद्ध समझाते हैं। तथागत बुद्ध के समझाने का तरीका भी अलग अलग है। किसी को सीधे सीधे समझाते, किसी को अनेक व्याख्या करके समझाते, किसी को अनेक उदाहरण देके समझाते, किसी को प्रति प्रश्न उसी को प्रश्न करके समझाते। तो तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाने के लिए उसी से प्रश्न करते हैं, उपासक तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती के रहने वाले हो, तुम कहाँ रहने वाले हो? तो वो कहता है, नहीं नहीं भगवान, मैं तो श्रावस्ती में ही रहता हूँ, मेरा यहाँ घर है, सब है। तो भगवान बुद्ध कहता है, अच्छा ठीक है, तुम श्रावस्ती में रहते हो, मगर तुम कहाँ से आके ये श्रावस्ती में रहने लगे? तो वो कहते हैं, भगवान हम तो मगध देश के राजधानी राजगृह से आके यहाँ रहे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अच्छा तुम राजगृह से आके यहाँ रहे हैं, तो कभी कभी राजगृह जाते कि नहीं? तो वो कहते हैं, हाँ जाते रहते, अभी तो बहुत सारे अपने बंधु बांधव राजगृह में ही है। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं, अच्छा
जब तुम्हारे मित्र, तुम्हारे कोई व्यक्ति ये जान के कि तुम राजगृह से श्रावस्ती में आके रुके हैं तो आके पूछते हैं कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगृह जाने का रास्ता का कैसा है? तो कहते हैं भगवान बहुत सारे लोग आते हैं और श्रावस्ती से राजगृह जाने का रास्ता पूछते हैं। भगवान बुद्ध पूछते हैं तो क्या तुम बताते हो क्या? तो कहते हैं भगवान मैं खूब अच्छे से समझाता हूँ, खूब अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ से इतना दूर जाने के बाद यहाँ जंगल आएगा, यहाँ गांव आएगा, यहाँ नदी आएगा, यहाँ बहुत बड़ा वृक्ष आएगा, यहाँ से इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, राजगिरी तक पहुँचने का रास्ता मैं खूब अच्छे से बताता हूँ। फिर बुद्ध पूछते हैं उपासक तो क्या वो सारे के सारे पूछने वाले तुम्हारे लोग सबके सब राजगिरी पहुंचते हैं क्या? तो उपासक कहते हैं भगवान ऐसे कैसे पहुंचेंगे? केवल रास्ता जानने मात्र से वो लोग थोड़ी ना राजगिरी पहुंचेंगे। जैसे मैंने रास्ता बताया उसी तरह वो लोग जाएंगे, वो लोग वहीं तक पहुंचेंगे, तभी वो लोग पहुंच सकते हैं। ऐसे ही रास्ता पूछने मात्र से कहाँ राजगिरी पहुंचेंगे? तो भगवान बुद्ध कहते हैं उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, मैं दुख और दुख मुक्ति का रास्ता खूब अच्छे से बताता हूँ, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, मैं ऐसे ऐसे पहुँचा, खूब अच्छे से बताता हूँ। और जो जो व्यक्ति ये मार्ग को अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के जो चलेंगे, जो परिपूर्ण होंगे, वो लोग ही मार्ग फल में प्रतिष्ठित होंगे, वो लोग ही दुख मुक्त होंगे। बाकी केवल धम्म देशना सुनने वाले, धम्म देशना सुन के अरे वाह कितना अच्छा धम्म देशना है, साधु 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 इतना ही करके जाने वाले और पालन न करने वाले व्यक्ति जीवन में कोई भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। उपासक उपासिकाएं तुम में ही किचंग आतपो अखा तारो तथागता, चलना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल मार्ग बताता है, बुद्ध केवल राह दिखाता है कि देखो ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्त मार्ग है और ये दुख मुक्त निर्वाण है। अच्छे से बुद्ध बताते हैं, समझाते, पर चलना हमें ही है, करना हमें ही है। इसलिए उपासक उपासिकाएं ये धम्म देशना सुनना मंगल है, धम्म देशना सुनना पुण्य है, मगर वो पुण्य कार्य में रह के भी हम यहाँ पुण्य कर रहे या पाप कर रहे हैं, ये हमारे अंदर ही है, उसके मालक हम ही है। यहाँ बैठे बैठे खूब श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनेंगे तो पुण्य ही मिलेगा। नहीं, यहाँ बैठे बैठे अरे मेरा तो नाम ही नहीं लिया, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया करके मन में राग उत्पन्न करके, मन में द्वेष उत्पन्न करके बैठेंगे तो अरे क्लेश उत्पन्न हुआ न, अकुशल उत्पन्न हुआ न, पाप हुआ न। इतने अच्छे पुण्य कार्य में बैठे, इतना मंगलकारी धम्म देशना सुन रहे और मन ही मन पापी बढ़ा रहे, पापी बढ़ा रहे। इसलिए उपासक उपासिकाएं ये धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना है, खूब अच्छे से पुण्य कार्य करना है। उपासक उपासिकाएं सर्वप्रथम हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध धम्म संघ के शरण गए। बुद्ध के शरण जाने का मतलब है बुद्ध ने जो अच्छे अच्छे सिखाए हैं उसको समझ के पालन करना। ऐसा नहीं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध के शरण में गए तो जहाँ जहाँ हमारे आँखों से दिखता वहाँ वहाँ बुद्ध मूर्ति रखना है, जहाँ जहाँ हमारे आँखें पहुँचता वहाँ वहाँ बुद्ध की तस्वीर ही रखना है। ऐसा नहीं,
बुद्ध के शरण जाना मतलब बुद्ध के ज्ञान के शरण में जाके वो ज्ञान को समझ के व्यवहार में पालन करना। दुख मुक्त जो धम्म है, दुख मुक्ति का मार्ग जो धम्म है, वो धम्म को समझ के धम्म का आचरण करना। और तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ है, वो संघ को समझ के संघ के अनुयायी बन के अच्छे अच्छे बुद्ध धम्म की बातें समझ के ये जीवन को सुख शांतमय बनाना। ये बुद्ध के शरण, ये धम्म के शरण, ये संघ के शरण है। हमें बुद्ध की पूजा भी करना चाहिए, धम्म की पूजा भी करना चाहिए, संघ की पूजा भी करना चाहिए, मगर केवल आमिष पूजा करके या आगे तथागत बुद्ध के सामने अनेक फल फूल दीप धूप नैवेद्य इत्यादियों से केवल पूजा करने मात्र से बुद्ध धम्म संघ का पूजा सार्थक नहीं होता। हम जब बुद्ध वंदना लेते हैं, वो बुद्ध वंदना में भी हम कहते हैं इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे में। हम बुद्ध को पूजा करते, कैसे पूजा करते? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। धम्मं पूजे में, धम्म को भी पूजा करते, धम्म अनुसार धम्म की आचरण करके। संघं पूजे में, संघ की भी पूजा करते, धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। बुद्ध के सिखाए हुए धम्म को अच्छे से जान के पालन करेंगे तो बुद्ध पूजा भी हो गया, धम्म की पूजा भी हो गया, संघ की पूजा भी हो गया। केवल घर में बैठक में सोने की जगह पे हर जगह पे बुद्ध मूर्ति रख के या बाबा साहब की मूर्ति रख के केवल सुबह शाम पूजा करने से वो सही मायने में पूजा नहीं होता। बाबा साहब ने दिखाए हुए मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो बाबा साहब के प्रति पूजा है। भगवान बुद्ध ने दिखाए हुए मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो बुद्ध की पूजा है, धम्म की पूजा है, संघ की पूजा है। और जो व्यक्ति बुद्ध को, धम्म को, संघ को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, यकीन मानिए वो लोग बुद्ध को छोड़ के, धम्म को छोड़ के, संघ को छोड़ के दुनिया में कोई भी शरण में नहीं जाएगा, कोई अन्य शरण ढूंढेगा ही नहीं। इसलिए हम ये धम्म पालन गाथा में भी लेते ना, नास्ति में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं। दूसरा मेरा कोई शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरा शरण है, धम्म ही मेरा शरण है, संघ ही मेरा शरण है। ये तेन सच वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से वो तुते जय मंगलंग, आप सभी का हमेशा हमेशा जय मंगल हो। तो बुद्ध को अच्छे से समझना है, धम्म को अच्छे से समझना है, संघ को अच्छे से समझना है। अच्छे से समझेंगे तो अंदर से श्रद्धा उत्पन्न होगा, और अंदर से श्रद्धा उत्पन्न होगा तो हम बुद्ध धम्म संघ के अनुयायी बन के शरण में जाके अच्छे से पालन करके बैठ पाएंगे। तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक था, वो हमेशा बिहार में जाते थे, बुद्ध के शरण जाना, धम्म के शरण जाना, संघ के शरण जाना, और जो भी अपने कैपेसिटी से, अपने क्षमता से सेवा कर सकते थे, सारे के सारे सेवा करके बैठते थे, बुद्ध को, धम्म को, संघ को। उसमें बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति इतना श्रद्धा था, इतना श्रद्धा था, इसलिए वो उपासक का नाम ही शरण उपासक, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले शरण उपासक। एक समय अभी वो उपासक, और एक चीज, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले वो उपासक है, खूब अच्छे से सेवा भी करते, मगर बचपन से उसका एक बुरी आदत रहा था। एक बुरी आदत, वो बुरी आदत ये था कि बचपन से वो दारू पीने की आदत छूटा ही नहीं, छोड़ ही नहीं पाए, वो एक बुरी आदत। मगर बुद्ध धम्म संघ के खूब अच्छे से शरण जाने वाले एक दिन वो मर गए, गुजर गए।
तो मरने के बाद ये भिक्षु संघ में बातें चलते हैं कि शरण उपासक मर गए, वो मरने के बाद क्या हुआ रहेगा। तब तथागत बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद भिक्षुओं से पूछते हैं, भिक्षुओं क्या बातें चल रहा था, क्या बातें हो रहा था। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, वो जो शरण उपासक मर गए, वो मरने के बाद सीधे सुगति पहुंच गए। तो सारे भिक्षु लोग कहते, भगवान वो तो दारू पीते थे, दारू पीना ही अकुशल है, पंचशील में तो एक शील भंग है, जो अकुशल करता है वो कैसे सुगति में जा सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, वो भले ही नशा करता था, मगर बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति वो शरण उपासक में इतना दृढ़ श्रद्धा था, इतना दृढ़ श्रद्धा था कि कोई व्यक्ति आके उसे कहे कि हे उपासक, कि बुद्ध को बुद्ध नहीं, धम्म को धम्म नहीं, संघ को संघ नहीं बोलो, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, अभी के अभी बोलो, नहीं तो अभी कभी ये तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देते। कोई व्यक्ति ऐसा भी कहे तो भी वो उपासक यही कहेगा कि बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संघ संघ है, बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए, मेरा सर धड़ से अलग करना है तो करो, मुझे मारना है तो मारो, मगर बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संघ संघ है। इतना दृढ़ श्रद्धा वो शरण उपासक में था। इसलिए ये दारू पीने जैसा अकुशल होने के बावजूद भी ये शरण उपासक को श्रोतापत्ति फल में पहुंचने से नहीं रोक पाया, वो सुगति गया, मतलब श्रोतापत्ति फल में भी पहुंचा वो शरण उपासक, ये बुद्ध, ये धम्म, ये संघ की वजह से। इसलिए ये बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से समझ के, अच्छे से ये व्यवहार को अच्छा बनाया तो हम दुख मुक्त मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो दुख मुक्त मार्ग फल में पहुंचना है, कम से कम श्रोतापत्ति फल में पहुंचना है, तो ये 4 गुण तो होना चाहिए। बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा, धम्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा, संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा और शील को कभी नहीं बिगाड़ना। ये 4 चीज भी अच्छे से हमारे व्यवहार में रहा तो हम श्रोतापत्ति फल में पहुंच सकते हैं। अतः मला सांगा, उपासक उपासिकाएं, हम में बुद्ध के प्रति श्रद्धा है कि नहीं है, धम्म के प्रति श्रद्धा है कि नहीं है, संघ के प्रति श्रद्धा है कि नहीं है, शील को पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये 4 गुण हम में हुआ तो हम दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, श्रोतापत्ति फल में पहुंच सकते हैं। क्या हम श्रोतापत्ति फल में पहुंचे क्या? इसका मतलब हम बुद्ध धम्म संघ को छोड़ के भी दूसरे शरण ढूंढ रहे हैं क्या? या बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से जान के इस मार्ग से न जाते हुए हम दूसरे मार्ग में भटक रहे हैं क्या? या व्यवहारिक जीवन में या सांसारिक जीवन में हम इधर उधर भटक रहे हैं क्या? या शील अच्छा होने के बावजूद भी अभी नहीं, बाद में अच्छे से पालन करेंगे करके, अत नहीं नंतर करूं करके हम बैठे तो नहीं। याद रखिए, बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से जान के शरण में गए और शील अच्छे से पालन किया तो हम मार्ग फल श्रोतापत्ति फल में भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से समझ के बुद्ध के शरण, धम्म के शरण, संघ के शरण जाना है। बुद्ध धम्म संघ के शरण ही जाना है, बाकी के शरण नहीं। फिर उसके बाद शील हमेशा पालन करना है। आज एक बार जाने दो ऐसा नहीं, हमेशा शीलं रखन्तु सर्वदा, तथागत बुद्ध कहते हमेशा शील पालन करना है। आज धम्म परिषद है, आज इतने पूजने भिक्षु संघ आए, आज अच्छे से पंचशील पालन करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, चोरी करेंगे नहीं, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता सेवन नहीं करेंगे, आज अच्छे से पालन करेंगे। फिर कल से बिगाड़ सकते हैं, कल से मार सकते हैं,
चोरी कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, नशा पता सेवन कर सकते हैं? नहीं। तो ये हमेशा पालन करना है। तो ऐसे ही ये शील को हमेशा पालन करना ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो जितना जितना श्रद्धा चित्त बढ़ेगा, जितना जितना ये शील के प्रति विश्वास होगा, उतना उतना हम ये शील को अच्छे से पालन करेंगे। तो उपासक उपासिकाएं श्रद्धावान तो होना ही है, श्रद्धा होना चाहिए बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति। जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुनिया के सबसे बड़े आर्य धन के रूप में उपदेश दिया, तो 7 सप्तरत्न आर्य धन का उपदेश दिया। जब अपने पुत्र राहुल कुमार ऐसे चीबर पकड़ के पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो करके पीछे पीछे आए, तो तथागत बुद्ध ने यही सप्तरत्न आर्य धन का अंश दिया था। जब सुपबुद्ध कोरी ने मैं दरिद्र नहीं हूँ, मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े ये दान है करके, ये सप्तरत्न आर्य दान मेरे पास है करके बताया था। तो ये तथागत बुद्ध ने सप्तरत्न आर्य धन के विषय में बताया 7 दान। वो 7 दान क्या क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं सद्धा धनं शीलधनं हिरियोटाप्रियं धनं सुतधनं चागो मे पन्यावे सतमं धनं। सद्धा धनं पहला धन, शील धनं दूसरा धन, हिरि अर्थात लज्जा धन तीसरा धन, ओटप अर्थात भय धन चौथा धन, श्रुत धन पांचवा धन, त्याग धन छठा धन, प्रज्ञा धन सातवां धन। श्रद्धा से परिपूर्ण होना श्रद्धा दान, शील से परिपूर्ण होना शील दान, पाप करने में अंदर से जो शर्म आता है उसे हिरि दान, पाप करने में अंदर से जो डर आता है उसे ओतप दान, बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान होना, बहुश्रुत होना ये श्रुत दान, हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए अपने चीज़ें दूसरों को दान देना ये त्याग दान, हर चीज अच्छा बुरा कुशल अकुशल पाप धम्म योग्य अयोग्य समझ के गलत चीज़ों से दूर रह के अच्छे चीज़ों में आगे बढ़ना ये प्रज्ञा दान। तो उनमें से ये 7 दान में से सबसे पहला दान ही श्रद्धा दान है। तो श्रद्धा दान हमें होना है। तो श्रद्धा दान परिपूर्ण होने के लिए हमारे पास 4 गुण होना चाहिए। कितना गुण? 4 गुण। ये 4 गुण क्या है? आर्य सत्य, त्रिरत्न, कर्म और कर्म फल, ये 4 चीज़ों में अंदर से विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा ढंग से परिपूर्ण होता है। अभी आर्य सत्य बोले तो तथागत बुद्ध द्वारा देशित जो 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था, निर्वाण है और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, मध्यम मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य में अंदर से विश्वास करना, श्रद्धा से परिपूर्ण होना, ये पहला गुण। दूसरा, बुद्ध धम्म संघ के प्रति अखंड अटूट श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये दूसरा श्रद्धा का गुण। और तीसरा है कर्म, कर्म के प्रति विश्वास होना चाहिए। हम जो जैसा भी काम करते, चाहे शरीर से करे, चाहे वाणी से करे, चाहे मन से करे, जो भी काम करते वो कर्म है, जो कर्म हम करते हैं वो हमारा ही है, अपना ही है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है, ये कर्म के विषय में श्रद्धा होना चाहिए। और कर्म फल, जैसा हम कर्म करते हैं
वैसा ही परिणाम आता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा ही परिणाम, बुरा करते हैं तो बुरा ही परिणाम। पहले अच्छा किया था इसलिए अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले बुरा किया था इसलिए अभी भी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा। ऐसे कम फल के प्रति भी विश्वास होना चाहिए। अगर ये आर्य सत्य त्रिरत्न कम फल के प्रति विश्वास रहा तो सही मायने में हमारे अंदर भी श्रद्धा धन है, और ये श्रद्धा धन रहा तो बाकी सारे चीज़ों में भी हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये श्रद्धा है। अगर आप लोगों में श्रद्धा नहीं रहता तो आप लोग ये धम्म परिषद में नहीं आ पाएंगे, नहीं आ सकते। आज तो संडे है, सारे लोग जमा होंगे, चलो आज ये पार्टी करो, यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ, ये मूवी देखो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें करने के लिए वो सारा चीज छोड़ के ये धम्मदीप बुद्ध विहार में हम आए हैं तो श्रद्धा की वजह से। मन में श्रद्धा उत्पन्न हुआ कि जाना तो चाहिए, फिर श्रद्धा के साथ साथ हम भी यहाँ पहुँचे। इसलिए श्रद्धा पेड़ के समान है, जहाँ श्रद्धा उत्पन्न होगा वहाँ हम पहुँच सकते हैं। और श्रद्धा नहीं रहा ना, बहाने की कमी है क्या? हजारों बहाना बना सकते। घर के पास में भी ये प्रोग्राम होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं आए? क्योंकि पाहुना आया था, ये काम पड़ा था, वो काम पड़ा था, हजारों बहाना रहेगा। अगर श्रद्धा रहा तो सारे बहाना एक तरफ, मला जायचे, मुझे जाना है, बस जाना है, पहुंच ही जाते हैं। इसलिए ये श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। और ये श्रद्धा हमें अंदर से इतना बल देते हैं। आता मला सांगा ना कि आज संडे है, घर में सारे लोग होंगे, इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ होंगे ना, यहाँ आ रहे ना। मन में कभी कभी तो लगता होगा ना, अरे घर में मुझे क्या कहता होगा, सबको छोड़ के आए, या पाहुना को छोड़ के आए, ये छोड़ के वो छोड़ के आए, हाँ क्या कह रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, कभी कभी तो लगता है ना। मगर श्रद्धा रहा तो कहने वाले कुछ भी कहे, मुझे यहाँ आना है। तो श्रद्धा क्या काम करता है? जिस तरह एक उदाहरण, कोई एक इंसान दूर गांव से आ रहा था, तो गांव पहुंचने से पहले एक नदी लगता था, तो नदी में बारिश होने की वजह से बहुत बड़ा नदी बढ़ रहा था, बहुत बड़ा था नदी। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो नदी पार करे तो कैसे करे। तो ऐसे समय में एक स्थानिक, वही गांव में रहने वाला एक इंसान वहाँ आया। उसको पता था कहाँ गहराई है, कहाँ गहराई नहीं। उसने ऐसा कपड़ा ऊपर उठाया और जहाँ जहाँ गहराई नहीं वहाँ से चल के वो नदी पार किया। तो ये देख के वो आगंतुक, जो बाहर से आए हुए इंसान, उसको लगा अरे इस तरह ये रास्ते से जाएंगे तो मैं भी जा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने भी अपने कपड़े ऊपर उठाया और जहाँ जहाँ से वो दूसरे इंसान गया था वहीं से जाते वो नदी पार किया। वैसे ही उपासक उपासिकाएं श्रद्धा भी यही काम करते हैं कि तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहाँ हजारों लाखों करोड़ों भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं ने ज्ञान प्राप्त किया, मार्ग फल प्राप्त किया, श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत फल प्राप्त किया। और हम प्रयास करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो हम भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम भी वो मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो ऐसा देख के श्रद्धा उत्पन्न करके हम भी वो राह में चल सकते हैं, हम भी वो धम्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, हम भी वो मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा ये काम करते हैं। अभी धम्म परिषद के लिए न जाने कितना दान लगता है, कितने कितने लोग यहाँ दान दे रहे होंगे। हाँ, कभी कभी दान देते समय भी ये क्या 100 रुपया दूँ या 200 रुपया दूँ, 1000 रुपया दूँ या 2000 रुपया दूँ, ऐसा लगेगा। मगर श्रद्धा उत्पन्न हुआ तो जितना मैं दे सकता हूँ उतना या उससे बढ़कर देगा, मगर उसको घटा के नहीं बैठेगा। मगर श्रद्धा नहीं रहा,
घर से आएगा 5,000 देता हूँ, चलते चलते सोचते सोचते आएगा 5,000 नहीं 2,000 ही देता हूँ, बिहार में आते आते सोचेगा 1,000 ही देता हूँ, हाँ उठते उठते सोचेगा चलो अभी के लिए 500 ही देता हूँ, और आगे पहुँचते पहुँचते 100 रुपये देते, नंतर देते, बाद में देता हूँ। ये हुआ श्रद्धा ना होने से। और श्रद्धा रहा तो हो सकता है वो घर से 100 रुपये दान दूंगा करके आएंगे, आते आते अरे इतना बड़ा धम्म परिसर लिया है, इतने पूजनीय भिक्षु संघ आए हैं, मैं 100 रुपया नहीं 200 रुपया दूंगा। चलते चलते गेट तक आते आते नहीं मैं 500 ही दूंगा। आते आते बैठे बैठे सोचेगा नहीं मैं तो 1,000 रुपये ही दूंगा। हाँ, और इतना श्रद्धा चित्त बढ़ाया, इतना श्रद्धा चित्त बढ़ाया, उठते उठते नहीं आज के दिन तो मैं 2,000 ही दूंगा। और सामने आते आते जो होगा देखा जाएगा, मैं 5,000 ही दान दूंगा। ये है श्रद्धा चित्त। श्रद्धा चित्त हमें अच्छे पुण्य कार्य में कभी कमजोर होने नहीं देता, कभी कमजोर होने नहीं देता। और श्रद्धा नहीं रहा तो दान देने में हो अत नहीं नंतर करो या, शील पालन करने में भी अत नहीं नंतर पालन करो या, हाँ अभी नहीं बाद में पालन करता हूँ। ध्यान साधना करने में भी नहीं अभी तो मुझे ये काम है वो काम है, हाँ मैं ऐसे ही थोड़ी ना बैठा हूँ, बहुत बिजी हूँ, सारा काम करना है, मैं बुढ़ापे में करता हूँ, अभी ध्यान नहीं। मगर श्रद्धा चित्त क्या करता है, दान देना है अभी देना है, शील पालन करना है अभी से पालन करना है, ध्यान साधना करना है, मन को एकाग्र करना है अभी से करना है। इसलिए ये श्रद्धा चित्त होना जरूरी है, श्रद्धा चित्त बढ़ाना जरूरी है, और उसके लिए हमेशा धम्मदेशना सुनते सुनते जाना है। और धम्मदेशना भी श्रद्धा चित्त से सुनना है। उपासक उपासिकाएं, ये जो मन है ना, मन को जैसा हम तालीम देंगे वैसा ही बनते जाते हैं। मन को अच्छे चीज़ों में ज़्यादा लगाएंगे ना, मन अच्छे चीज़ों में ही ज़्यादा जाएगा। मगर मन को बुरे बुरे चीज़ों में ज़्यादा लगाते हैं ना, तो मन चाह न चाह के बुरे बुरे चीज़ों में ही चुंबक की तरह खींचते खींचते चला जाएगा। बचपन से लेके हमारा मन गलत गलत चीज़ों में ही दौड़ा है, गलत गलत चीज़ों में ही भागा है। हाँ, एक चीज़ यहाँ धम्म परिषद हो रहा है, पूजने भिक्षु संघ स्टेज पे बैठे हैं, भिक्षुनी संघ है, धम्म देशना हो रहा है, अभी उपासक उपासिकाएं यहाँ उपस्थित है, देखिए कितना है। देखिए, यकीन मानिए यही समय पे यहीं पर अगर नाच गाने का कार्यक्रम होता तो शायद यहाँ रहने की जगह न होता। लोग ये नहीं सोचेंगे कि आज संडे, हाँ ये आज ये खाना बनाना है, खाना खिलाना है, ये करना है वो करना है, अरे वो 1 घंटा पहले ख़त्म करके यहाँ बैठने आ जाएगा या 1 घंटे बाद में खाएगा। मगर ये इंटरटेनमेंट या अच्छे वो ऐसे जगह पे बरोबर पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि मन को हमने उसी तरह तालीम दिया है। ये एक्वेरियम पता है ना, वो एक्वेरियम में मछलियाँ देखो, आप देखो 1 मिनट देखो वैसा ही खेलता रहेगा, 1 घंटा देखो वैसा ही खेलता रहेगा, दिन भर देखो वैसा ही खेलता रहेगा, हफ्ते दिन देखो वैसा ही खेलता रहेगा, महीने दिन देखो, सालों देखो वैसा ही वो चलता रहेगा, खेलता रहेगा। मगर वो मछली को निकाल के अच्छे से अच्छे टेबल में रखो, फिर क्या होगा, 1 सेकेंड उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो तड़पने लगेगा, हाँ, और थोड़ी देर वैसा ही लगेगा तो वो दम तोड़ देगा, मर जाएगा। वैसे ही हमारा मन भी, हाँ, बुरे बुरे चीज रहा, राग द्वेष मोह रहा तो मन बहुत खुश होके बैठता है, और राग द्वेष मोह नहीं रहा ना, एक्वेरियम से निकाले हुए मछली की तरह तड़पने लगते हैं। इसलिए ये मन को अच्छे चीज़ों में तालीम करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये मन संयमित रहा, मन अच्छा रहा तो माता पिता भी हमारी उतनी कल्याण नहीं कर सकता जितना संयमित मन हमारे कल्याण करते हैं। मगर ये मन असंयमित रहा तो हमारे जानी दुश्मन भी हमारी उतनी हानि नुकसानी नहीं कर सकता जितना हमारे खुद के मन हमारी हानि नुकसानी कर जाता है।
इसलिए ये मन को संयमित करना है, मन को अच्छे चीज़ों में तालीम करना है। आज से आप लोग दान देने के अभ्यास करेंगे, भले ही ज़्यादा दान न दे पाए पर थोड़ा थोड़ा दान देना प्रारंभ तो करो। समय ऐसा आएगा जिस दिन आपने दान नहीं दिया उस दिन आपको ये जो दीन है कुछ अधूरा सा रह जाएगा, बिना दान के चलेगा ही नहीं। शील पालन करने के अभ्यास करने लगा तो बिना शील पालन किए आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान साधना करने के अभ्यास करने लगा तो ध्यान साधना किए बिना आपका दिन पूरा ही नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए कल्याणकारी है। उपासक उपासिकाएं इसलिए मन को अच्छे जगह पे रखने की कोशिश करना चाहिए। मन अच्छे जगह पे रहा तो हमेशा हम शरीर से भी अच्छा करेंगे, वाणी से भी अच्छा करेंगे, हमेशा कल्याण होगा। इसलिए दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, अच्छे से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अभी दान के विषय में बोलते समय एक उदाहरण बरोबर आता है, ध्यान से सुनिए। मानो कि हमारे घर पे आग लग गया, मानो, सही में नहीं, अगर हमारे घर पे आग लग गया तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वो आग बुझाने की प्रयास करेंगे और आग बुझा ही नहीं सका, वो आग बहुत जल गया। अब क्या करेंगे? तो घर के सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उसके बाद भी कुछ समय और रहा तो क्या करेंगे? घर से जितना हो सके उतना जो मूल्यवान वस्तु है वो जल्दी जल्दी घर से बाहर निकालेंगे। इस समय जितना जल्दी जितना मूल्यवान वस्तु हम घर से बाहर निकालेंगे उतना ही बचता है, बाकी सब वो आग के साथ जल के राख हो जाता है। उसी तरह उपासक उपासिकाएं हमारे जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहे। कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म होगा पता नहीं। तो ऐसे जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। ऐसे जीवन में जितना हम पुण्य कार्य करेंगे, जितना हम दान देंगे, वो पुण्य रूपी संपत्ति हमारा होगा, बाकी सब यही जीवन के साथ जल के राख हो जाएगा। जितना हम दान पुण्य करेंगे वो पुण्य रूपी संपत्ति हमारे पीछे आएगा, बाकी सब के सब यहीं छोड़ के जाएंगे। कितना भी आप लोगों के पास धन संपत्ति हो यहीं छोड़ के जाना है। किसी को बताए बिना कितना भी पैसा छुपा के रखो या बैंक में छुपा के रखो वो भी छोड़ के जाना है। कितना भी अपने परिवार बोलो, प्रिय बंधु बोलो, सब छोड़ के जाना है। अरे धन संपत्ति दूसरे तो दूसरे, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, ये अपने शरीर कितना पसंद आता है ना, ये शरीर भी अंततः कितने लकड़ियों के ऊपर जला के राख बनाएगा। ये शरीर भी छोड़ के जाना है। तो ऐसा तो ये हमारा जीवन है। तो ऐसे जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे वो पुण्य रूपी संपत्ति हमेशा हमारे पीछे आते रहेंगे। इसलिए उपासक उपासिकाएं बुद्धिवान व्यक्ति वो है, समझदार व्यक्ति वो है जो जीवन में असली ये पुण्य रूपी संपत्ति का आर्जन करे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, गांव नगर जनपद देश देशांतरचारिका करते हुए, वो धम्म और विनय को आज के समय में त्रिपिटक के रूप में संग्रह करके रखा है। त्रिपिटक ग्रंथ, बुद्धवाणी ग्रंथ, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आता है। सुत्त पिटक अंतर्गत 5 निकाय ग्रंथ आता है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय ग्रंथ। तो उसमें से संयुक्त निकाय के एक सती सुत्त में
तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं को जमा करके पूछते हैं कि ऐसे नख में थोड़ा सा धूल लेके, भिक्षु बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? सारे भिक्षु लोग कहते हैं भगवान पृथ्वी सारा का सारा धूलों से भर पड़ा है, आपके नख में क्या धूल है? आपके नख में जो धूल है वो न्यून है, वो गौण है, वो नगण्य है, वो कम है, सारा पृथ्वी धूल से भर पड़ा है। तब तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षु, जिस तरह मेरे नख में थोड़ा ही धूल है उसी तरह इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाले ऐसे ही कम है, बाकी तो पृथ्वी के धूल समान। अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़ा धूल समान। अच्छे धम्म को जान के अच्छे धम्म को पालन करके अच्छे परिणाम को प्राप्त करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। उपासक उपासिकाएं, हमें तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है वो धूल में आना है या पृथ्वी में पड़े धूल में आना है? कहाँ आना है? तो हमें क्या करना है? तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जानना है, तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से समझना है, तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से पालन करना है और परिपूर्ण होने तक पालन करना है। ऐसा करते करते आगे बढ़ेंगे तो ही हम तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उसके बीच में आ पाएंगे, नहीं तो अच्छे धम्म प्राप्त होना ही दुर्लभ है। दुनिया में सद्धम्म प्राप्त होना ही दुर्लभ है। बहुत सारे लोगों को अच्छे धम्म प्राप्त ही नहीं होता। अभी ये तो बाबा साहब की पुण्याई, परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर के धम्मों को देखने के बाद, समझने के बाद जो सबसे अच्छा धम्म लगा, जो सबसे अच्छा मानवतावादी वैज्ञानिक धम्म लगा, वो धम्म न केवल बाबा साहब ने दीक्षा लिया, अपने समाज को भी वो धम्म की दीक्षा दे के गए। तो ऐसे अच्छे धम्म हमें प्राप्त हुआ है, सही धम्म हमें प्राप्त हुआ है, मगर ऐसे धम्म प्राप्त होने के बावजूद भी वो धम्म को सही मायने में जानने वाला कितना है, समझने वाला कितना है? बहुत सारे लोग तो बाबा साहब ऐसा है वो ऐसा है, उसी में जिंदगी बिता देता है, या बाबा साहब ने जिस बुद्ध की दीक्षा लिया वो बुद्ध ऐसा है वो ऐसा है, उसी में जिंदगी बिता देता है। मगर बाबा साहब ने जो बुद्ध के धम्म की दीक्षा लिया वो धम्म कैसा है जानने वाले, समझने वाले बहुत ही कम है, वो जान के समझ के पालन भी करने वाले और भी कम है, और पालन करके परिपूर्ण होने वाले और भी कम है, तथागत बुद्ध के नख में धूल समान। इसलिए उपासक उपासिकाएं, हमें भी वैसा होना है तो तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से सुनना है, समझना है। सुनाथ तारेथ चरात धम्म, तथागत बुद्ध कहता है ये धम्म ही ऐसा है, सुनो, धारण करो, अच्छे से चिंतन मनन करो और अच्छा लगा तो ही पालन करो। कोई भी बंदे ने कुछ भी बोला साधु साधु करके मैं पालन करूंगा, ये जरूरी नहीं है। जिस तरह राजहंस को कितना भी दूध और पानी मिक्स करके पिलाओ, वो दूध पिएगा, पानी फेंक देगा, उसी तरह आप कोई भी धम्म देशना सुनो, देखो, पढ़ो, मगर अपने ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा से जो अच्छा लगे वही पालन करो। जो पालन करने से अपना भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, वही धम्म पालन करो। ये हम मनुष्य है, प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हमें चिंतन मनन शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, इसलिए अच्छे से जान के समझ के ही पालन करना है। तथागत बुद्ध भी बार बार कहते हैं
मैंने अर्थात बुद्ध ने कहा है करके भी आंख बंद करके स्वीकार मत करो। जबकि हमें पता है बुद्ध झूठ नहीं बोलते, बुद्ध ठगने वाली बात नहीं कहते, बुद्ध हमेशा लोगों के हित कल्याण की बात ही कहते। इसके बावजूद भी तथागत बुद्ध भी कहते कि मैंने कहा करके आंख बंद करके स्वीकार करो, ऐसा नहीं कहते। बुद्ध यही कहते हैं मैंने कहा है करके भी आंख बंद करके स्वीकार मत करो। इसलिए कोई भी धम्म हमें सुनना है, समझना है, ग्रहण करना है, चिंतन मनन करना है। जो अच्छा लगा उसे पालन करना है, अभ्यास करना है। जो अच्छा नहीं लगा या जो समझ में नहीं आया उसको एक किनारा करना है। इसलिए ये तथागत बुद्ध के धम्म है। पंजावंत स्वयं धम्मो, ये धम्म ही प्रज्ञावानों के लिए। अच्छे से प्रज्ञा पूर्ण रूप से धम्म पालन करेंगे तो अच्छे से पालन कर पाएंगे, दान भी अच्छे से दे पाएंगे, शील भी अच्छे से पालन कर पाएंगे, ध्यान साधना भी अच्छे से कर पाएंगे, दुख मुक्ति के मार्ग पे जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। ये धम्म है। इसलिए उपासक उपासिकाएं आज के ये विशाल बौद्ध धम्म परिषद में खूब सारे भंते जी आए हैं और धम्म देशना देने वाले हैं। तो ज़्यादा धम्म देशना न देते हुए ये पहला उपदेश है, उद्घाटक ये धम्म देशना है। ये उद्घाटक ये धम्म देशना यहीं तक करते हैं। फिर एक बात, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। खूब अच्छे से बुद्ध धम्म को जान के, समझ के, अच्छे से पालन करके खूब सारा पुण्य अर्जन कर सके, खूब सारा पुण्य संपादन कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। तो इस तरह ये धम्म परिषद का उद्घाटन भी हो गया और उद्घाटक ये धम्म देशना भी हो गया, ऐसे जाहिर करते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।